कभी कभी लगता है ना कि एआई से जो जवाब मिल रहे हैं वो कुछ खास नहीं है, एकदम साधारण से। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। प्रॉम्प्ट देने से एक कदम आगे बढ़कर एआई को असल में सिखाया कैसे जाए, ताकि हमें वो नतीजे मिलें जो हम सच में चाहते हैं, बेहतर और बिल्कुल सटीक। ये कहानी तो हम सब की है। हम एआई को बोलते हैं कि भाई कुछ मज़ेदार, कुछ अनोखे अंदाज में लिखो, और मिलता क्या है? एक बोरिंग सा विकिपीडिया का पेज। मतलब सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। काफी निराशा होती है ना। चलिए बोनी की कहानी से समझते हैं। उसने एआई को बोला कि वेट बट वाई ब्लॉग जैसा कुछ लिखो। अब ये ब्लॉग अपनी मजेदार और एकदम हटके मिसालों के लिए जाना जाता है। और उसे मिला क्या? एक बिल्कुल आम सा जवाब। बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो एआई को सिर्फ ऑर्डर नहीं देते, वो उसे सिखाते हैं। यही असली फर्क है। और इसके लिए वो दो बहुत ही मजबूत तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहली, उदाहरणों से सिखाना, और दूसरी, एआई से पूछना कि वो सोच कैसे रहा है। चलिए बात करते हैं पहली तकनीक की, और यकीन मानिए ये एआई के साथ काम करने का पूरा नजरिया बदल देगी। ये कला है उदाहरणों के जरिए सिखाने की। इसे ऐसे समझिए, हम इंसान कैसे सीखते हैं? क्या कोई हमें नियमों की एक लंबी लिस्ट थमा देता है? नहीं ना। हम देखकर सीखते हैं, किसी को गाड़ी चलाते देखकर या कुछ बनाते देखकर। एआई भी बिल्कुल ऐसा ही है। उससे बस कुछ अच्छे उदाहरण दिखाइए और वो पैटर्न को तुरंत पकड़ लेता है। ये कितना पावरफुल है, इसे समझने के लिए ईमेल सिग्नेचर वाला ये उदाहरण देखते हैं। एक सीधा साधा प्रॉम्प्ट और नतीजा भी वैसा ही, एकदम साधारण। लेकिन जब बॉनी ने एआई को कुछ अच्छे मजेदार उदाहरण दिखाए तो नतीजा देखा, बिल्कुल अलग, एकदम पर्सनल और स्टाइलिश। यही है सिखाने की असली ताकत। तो फिर बॉनी ने अपने उस मुश्किल क्लास असाइनमेंट के लिए क्या किया? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उसने ब्लॉग से कुछ बहुत अच्छे उदाहरण निकाले। फिर उसने उस स्टाइल के पीछे का पैटर्न पकड़ा कि उसमें मजेदार मिसालें हैं, बात करने का एक खास अंदाज है, एक कहानी जैसा स्ट्रक्चर है। और आखिर में उसने एआई को वही उदाहरण देकर कहा, देखो मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। और नतीजा, अरे कमाल का था। एआई ने सिर्फ शब्दों की नकल नहीं की, उसने उस लिखने के अंदाज की आत्मा को पकड़ लिया, उसके स्टाइल को, उसके स्ट्रक्चर को। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बॉनी ने एआई को सिर्फ बताया नहीं, उसने एआई को सिखाया। ठीक है, अब आते हैं हमारी दूसरी जबरदस्त तकनीक पर। ये इस बारे में है कि एआई सोच कैसे रहा है, ताकि हमें सिर्फ जवाब न मिले बल्कि उस जवाब के पीछे की वजह भी पता चले। ये तकनीक एआई को एक रहस्यमयी ब्लैक बॉक्स से निकालकर एक ऐसा पार्टनर बना देती है जो बिल्कुल पारदर्शी है। मतलब अब एआई आपको सिर्फ आखिरी जवाब नहीं देता, बल्कि वो ये भी बताता है कि वो उस जवाब तक पहुंचा कैसे, पूरा रास्ता दिखाता है। और जानते हैं, ये सब शुरू होता है एक बहुत ही आसान से वाक्य से। बस अपने प्रॉम्प्ट में ये जोड़ना है, चलो स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, बस इतना ही। और फिर देखिए जादू, एआई सीधे जवाब पर कूदने के बजाय एक एक करके अपनी पूरी सोच आपके सामने रखेगा। अब जरा फर्क देखिए, एक तरफ है बिल्कुल आम सी सलाह जिसमें कोई खास नहीं है, और दूसरी तरफ चेन ऑफ थॉट के इस्तेमाल से एआई एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बन जाता है। वो प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, हर हिस्से को परखता है और फिर एक लॉजिक के साथ नतीजा देता है। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक्शन प्लान है। तो अब हमारे पास ये दो बहुत ही पावरफुल तकनीकें हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। बॉनी ने एक बेकरी के लिए बिजनेस एनालिसिस बनाया। उसने स्ट्रक्चर बनाने के लिए चेन ऑफ थॉट का इस्तेमाल किया ताकि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हो। और फिर उसने फ्यू शॉर्ट उदाहरणों का इस्तेमाल किया ताकि जो सलाह मिले वो बेकरी के मालिक के सोचने के तरीके से मेल खाए, मतलब एकदम प्रैक्टिकल और काम की हो। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये सिर्फ एआई प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी बात है। सोचिए ज़रा, जब हम एआई को उदाहरणों से सिखाते हैं तो असल में हम अपने दिमाग को भी पैटर्न पहचानने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और जब हम एआई से कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सोचो, तो हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को और मजबूत बना रहे होते हैं। ये सिर्फ एआई स्किल्स नहीं है, ये तो लाइफ स्किल्स हैं।
तो आज की बातचीत से क्या बातें याद रखनी है? पहली, सिखाओ बताओ मत, यानी उदाहरणों का इस्तेमाल करो। दूसरी, एआई से कहो कि वो अपनी सोच का प्रोसेस दिखाए। और सबसे ज़रूरी बात, ये याद रखना है कि ये सिर्फ एक टूल का इस्तेमाल सीखना नहीं है, ये एक बेहतर विचारक बनने का तरीका है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा, क्या एआई सिर्फ जवाब देने वाला एक टूल है या ये हमारे दिमाग के लिए एक जिम है? क्या हम इसका इस्तेमाल सिर्फ जवाब पाने के लिए कर रहे हैं या अपनी सोचने की ताकत को ट्रेन करने, उसे चुनौती देने और मजबूत बनाने के लिए? इस पर जरूर सोचिएगा।